पिछड़े दलित के दो दुश्मन, अखिलेश और मायावती, ये दो दुश्मन। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, कांग्रेस पार्टी गरीबों को हित करने की सरकार। ये सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार की नीति से आगे बढ़ रही है। ओपी राजभर अपने बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और कहीं भी जाते हैं तो मीडिया में दिए गए अपने बयानों और दूसरे राजनीतिक दलों पर किए गए कटाक्ष उनको लाइमलाइट में ले आते हैं। इस बार भाजपा अध्यक्ष आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र के बेलनाडीह में आयोजित जन चौपाल में पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सभी दलों पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, राजभर ने प्रदेश की विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उनकी प्रशंसा की। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश जी हमें दिशा विहीन बताते हैं, जबकि हकीकत में वो खुद दिशा विहीन है। सरकार में रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों के लिए कुछ नहीं किया। कहा कि पिछड़ों और दलितों के दो दुश्मन हैं, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी बहुजन समाज पार्टी। दोनों को सिर्फ मुख्यमंत्री पद की चाहत रहती है, उन्हें दलितों और पिछड़ों से कोई मतलब नहीं रहता। इस विषय में हम क्या कहें, जो बात वो बोल रहे हैं, 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम दिशा विहीन हैं कि वो दिशा विहीन थे? दिशा विहीन कौन था? समाज के उत्थान की बात करने वाले अखिलेश जी करते हैं। हम तो कहते हैं पिछड़े दलित के दो दुश्मन। ये दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दुश्मन है, तो हम तो कहते हैं अखिलेश और मायावती ये दो दुश्मन हैं। अगर ये दोनों पिछड़े दलित के हितैषी हैं तो फिर अलग अलग क्यों लड़ते हैं? ये दोनों ये क्यों नहीं हो जाती? ये दोनों अपने स्वार्थ में, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा दे रहे हैं। राजभर यही नहीं रुके, समाजवादी पार्टी के लिए उनके तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने कहा कि सपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर का क्या महत्व है। कहा कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अगर भाजपा समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होती तो सपा तीसरे नंबर पर रहती। यहाँ तक उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों पर तीसरे नंबर पर ही रहेगी, चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले। साथ ही उन्होंने संभावना जताई कि लोकसभा चुनाव से पहले कई सपा विधायक पाला बदल सकते हैं। अभी एक नहीं, अनेक लोग जाएंगे, देखते जाइएगा। एक नहीं अनेक जाएंगे। धरातल पे जो खेल हुआ है, जो पॉलिटिक्स बिहार से चली शूद्र की, यूपी में समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाकर पहुंचा दिया। जब उनको समझ में आया कि हम डूबने वाले हैं, तब पाबंदी लगी। समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछेगा कि शूद्र पर कुछ बोलिए, वो नहीं हम गड़बड़, ये बयान हम लोग दिए नहीं थे, अब मुकर जा रहे हैं। कितने विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं? आपकी संभावना अब बात बता दें, आपको रहती है? नहीं, हम बताएंगे नहीं। ओपी राजभर ने आगे कहा कि वो किसी दल की तारीफ ऐसे नहीं करते, बल्कि उनके कामों के आधार पर करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सच बोलते हैं। आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के लिए जितना विकास किया है उतना ना किसी पार्टी ने करा है और ना कोई कर पाएगी। लखनऊ के विकास की बात है तो इसका श्रेय मायावती को जाता है, जबकि गोमती रिवर फ्रंट और आगरा एक्सप्रेसवे को बनाने का काम अखिलेश यादव ने किया। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे योगी सरकार में बना है। कहा कि सच बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि सबकी तारीफ करता हूं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव किस पार्टी के साथ लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हम जनता के बीच में हैं, बाकी समय आने पर ये तय किया जाएगा। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, रेलवे स्टेशन बनाया, सड़कें बनाई, रोडवेज बनाया, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है, न कर पाएगी। दूसरा, आप अगर लखनऊ के 10-90 पर खड़ा होइए तो लखनऊ को नवाबों की धरती या नवाबों का शहर बना दिया मायावती जी ने।
नीचे उतरिए 10 नंबर गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश जी ने शुरू किया। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चलिए तो अखिलेश जी। अब आइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, योगी जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, योगी जी। गोरखपुर लिंक मार्ग एक्सप्रेसवे, योगी जी। अब इसको कहिए तो लोग कहते हैं कि तो सबकी तारीफें करते हैं। हम सच बोलते हैं, जो काम करता है, जो काम किया है, उस काम को कहते हैं। अब आप और कंफ्यूज कर दिए, 24 में कहाँ रहेंगे तो बताएं आप। कि अभी तो हम जनता के बीच में। एक तरफ जहां वे उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकारों के विकास कार्यों की तारीफ करते नजर आए, तो दूसरी ओर वो इन पार्टियों की कमी गिनाने से भी नहीं चूके। उन्होंने मीडिया के सामने सभी पार्टियों का नामकरण कर दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार बुलडोजर की नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। कांग्रेस पार्टी गरीबों का अहित करने के नाम से जानी जाती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी कानून के राज की सरकार थी। सरकार का अलग अलग नाम है। ये बुलडोजर की सरकार, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, कांग्रेस पार्टी गरीबों को अहित करने की सरकार के नाम से जानी जाती थी, बहुजन समाज पार्टी कानून के राज की सरकार। यही तो नाम है। बुलडोजर नीति से आप सहमत हैं या नहीं हैं? भैया मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार की नीति से आगे बढ़ रही थी। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा तल्ख नजर आए। हालांकि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर चुप्पी साध ली। खैर, आने वाले वक्त में सुभाषपा किसके साथ चुनाव लड़ती है, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि उनके इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के लिए आजमगढ़ से संवाददाता राकेश वर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।